बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी आल पाक जो बच्चे तख्लीक की तैनात है। आज जो है आईनी तरमीम जो है दोबारा से कल रात जो है मौखर कर दिए गए इजलास को जो है मुलतवी कर दिया गया आज दिन 11 बजे तक। कल रात जो है क्या हुआ और उससे एक रात पहले जो है वो क्या हुआ उस पर आज जो है हम तफसील से रोशनी जो है डालेंगे कि क्या ऐसा हुआ। परसों रात जो है तहरीक इंसाफ की मुलाकात जारी थी कि बिलावल भुट्टो को और हुकूमत को जगाया गया, भागे भागे कुछ जो है अब फौरी तौर पर जो है मौलाना फजलुर रहमान से जो है मिली। अब एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी मौलाना फजलुर रहमान को कि वो इन सब सियासतदानों के बाप हैं, इन सब टॉवर्स के बाप हैं, इन सब जो ये आईनी तरमीम करवा रहे हैं इन सब के बाप हैं। उन्होंने पिच पर जो है एक टेस्ट मैच की तरह इसको खेला आईनी तरमीम को और 19 तारीख तक जो है वो ले आए हैं, यानी कि काजी साहब की जो मुद्दत मुलाजमत के करीब करीब जो है वो ले आए हैं। और आईनी तरमीम के हवाले से फिर इसके बाद जो है उनके मुलाकात के बाद जो है फिर तहरीक इंसाफ से दोबारा मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो है मौलाना साहब जो है काफ़ी गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि ये जो है आईनी तरमीम जो है ये कैसे कर सकते हैं कि हमारे अरकान को अगवा किया जा रहा है, मेरी पार्टी के अरकान को भी अगवा किया जा रहा है, कुछ लोग मेरे घर में फैमिली बैठी हुई है, मैंने उनको पनाह दे रखी है, ये कौन सा तरीका है कि इस तरीके से जो है आईनी तरमीम जो है वो पास होंगी। और इसमें जो है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है एक बात जो मुसद्दा के कुछ शिक्के हैं उन पर जो है इत्तेफाक कराए ठहरा। उसमें जो है कि आईनी अदालत जो है वो उनको काबिल कबूल नहीं है, उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया। आईनी बेंच जिसके हवाले से क्रॉस का निशान है मिलिट्री कोड के हवाले से जो है वो क्रॉस का निशान है और फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से। अब कल जो है ये ऊपर से कल सुबह होते ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फैसला आ गया कि जो है आज हर हाल में जो है वो फैसला आ गया कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला जो 12 जुलाई को जो है वो जारी किया गया था और उसमें उन 8 जजेस ने जो है वो मौके पे चौका मारा और जो कहा तफसीली फैसला जो जारी कर दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ की नशिस्त से तहरीक इंसाफ की और इसको जो है किसी तौर पर भी इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती है और जो फैसला किया गया है इसमें तमाम वजाहत कर दी गई है। इसलिए जो है अब इलेक्शन कमीशन को वजाहत की ज़रूरत नहीं है और ये सीटें तहरीक इंसाफ की हैं और तहरीक इंसाफ की ही रहेगी। पहले इससे सुन्नी इत्तेहाद को दोबारा से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दे दी थी, लेकिन अब इसका जो है फैसला जो है वो तफसीली फैसला दिया आ चुका है। अब इलेक्शन कमीशन के पास जो है वो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो सीधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली होगी और फिर ज़ाहिर 63 वो इन पर जो है वो आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा ही लगेगा। तो अब आते हैं कि कल के इजलास में क्या हुआ। कल जो है बाहर बैठे हुए हुकूमती टाउट्स मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हुए मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे थे कि आज हर हाल में जो है आईनी तरमीम जो है वो हो कर रहेंगी, जो भी हो जाए ये आईनी तरमीम हर हाल में होनी है और हो के रहेंगी। और ये हुआ कि वो आईनी तरमीम जो है वो कल रात तो नहीं हो पाई है और बाकी उनकी बात ठीक है, नंबर्स भी पूरे हैं, नंबरी भी पूरे हैं। ये फैसल वाडा कहना है बेसिकली उनका जो है सियासत से वैसे कोई इतनी अहमियत नहीं है, उनका क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है सियासत में भी, लेकिन जो है वो इधर उधर से खबरें लाने में जो है काफ़ी माहिर हैं। तो नंबर भी पूरे हैं, नंबर भी पूरे हैं। और कल जिस तरह से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया, जैमस तक लगा दिए गए कि अंदर की बात बाहर और बाहर की बात जो है वो अंदर ना आ सके। और जब इजलास शुरू हुआ तो मौलाना फजल रहमान ने जो है वो आड़े हाथों लिया और सारा जो है कच्चा चट्ठा जिसको कहते हैं वो खोल के रख दिया कि किस तरह से वाह किए गए और किस तरह से जो है उन लोगों को उससे वोट डलवाए जाएंगे। और फिर इसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर जो है कि उन्होंने भी जो है एक धमाकेदार जो है वो स्पीच जो है इस वहाँ पे की। इसके बाद इजलास चलता रहा, फिर जो है बार बार ये कहा जाता रहा कि पार्लिमानी इजलास होगा, फिर मुलतवी हुआ पार्लिमानी इजलास होगा, अनाउंस होता रहा कि मुलतवी होगा। बहरहाल जो है वो फिर इजलास शुरू हो गया। इसके बाद जो है इजलास में आखिरकार ये बात तय पाई कि वो जो 3 जजेस में से जो है चीफ जस्टिस को कहा जाए, इस पर जो है मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ ने कहा कि जब तक जो इमरान खान इस सिलसिले में जो
वो कोई हामी नहीं भरते हैं, वो राय नहीं देते हैं, उसके बगैर, उनके बगैर, जो उनकी राय के बगैर जो है हम फैसला नहीं कर सकते, इसलिए हम वोट नहीं करेंगे। तो फिर ये ठहरा के चले इमरान खान से जो है इत्तेहादी रुकन और फिर पीटीआई का भी रुकन होगा, वो उनसे मुलाकात करेगा। अब जो ये रात को मुमकिन था शायद मुलाकात होती और अनऑफिशियली में भी हुई हो, उनसे मुशावरत के लिए मुलाकात भी करवाई गई हो, वो भी बहरहाल अनाउंस नहीं हुई। 15 रोज़ हो गए हैं, इमरान खान से आइसोलेट में रखा हुआ है, इमरान खान को कैद तन्हाई में हैं वो, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, उनको ये हालात के अंदर के हालात का बाहर किसी को भी इल्म नहीं है कि इमरान खान की हालत कैसी, जिस हवाले से जो है पूरी पार्टी और पूरे उनके जो है कारकुन जो हैं वो तशवीश में अभी तक भी मुब्तला है कि इमरान खान की हालत कैसी है, ठीक है। और इस हवाले से जो है तो इमरान खान की बहनों को भी जो है वो भी जेल में बंद किया हुआ है, क्योंकि असल हक़ाइक़ वो अंदर से लाती थी और बाहर आकर जो है वो बयान कर देती थी, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ भी ना हो पाया। अब जो कि रात ये फैसला हुआ, फिर जो है इजलास आज 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर देगा और एन मुमकिन है 11 बजे से पहले पहले इमरान खान से, यानी कि डेला जेल के दरवाजे खुले और इमरान खान से जो है वो मुलाकात जो है वो करवाई जाए और फिर इमरान खान की राय लीजिए। अब आते हैं इमरान खान की बात पर। इमरान खान मेरिट के अलावा जो है दूसरी बात वो नहीं करते हैं, ना वो सुनते हैं, और उनको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही मेरिट पर आते हैं और वही चीफ जस्टिस जो हैं वही ठहरेंगे। इनके अलावा जो है मुमकिन वो नहीं मानेंगे किसी और पर, लेकिन जो है उनकी राय के बगैर जो है तहरीक इंसाफ किसी तौर पर भी फैसला नहीं कर सकती है। और फिर जो है साथ ही मशरूत ये रखी मौलाना फजलुर रहमान ने भी कि इसके बगैर हम जो है वो आगे नहीं बढ़े। एक शख्स जो अडयाला जेल में बैठा है, एक शख्स जो कोठी में जिसको बंद किया हुआ है और बगैर किसी अब मुकदमे, कोई मुकदमा नहीं है इस वक्त इमरान खान पर, फिर इसके बावजूद जो है उनको जो है जेल में बंद किया, लेकिन इसके बावजूद सारा सिस्टम उनके गिर्द जो है वो घूम रहा है। तो इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि एक शख्स को हम बिला वजह, बगैर किसी वजह की सज़ा के बगैर सज़ा के जो है हम सज़ा दे रहे हैं, बगैर जुर्म की सज़ा दे रहे हैं, तो ये हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और ये मुमकिन नहीं कि शख्स के बगैर जो है ये निज़ाम चल सके। तो अभी भी होश के नाखन ले लिए जाए तो बेहतर है। अभी इस जमात को, जो हुकूमती जमात है, जमातें हैं, इनको खुद को नहीं पता है ये क्या करने जा रहे हैं, अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारेंगे। हो सकता है आज आइन तरमीम को ये मंजूर करवा लें जो हुकूमती मसौदा है, तो कल इनके पास हुकूमत ही ना रहे। ये ऐन मुमकिन है इनके साथ ही हो सकता है, लेकिन ये अभी ये इनको जो है वो, इनको भी बहुत सारे लॉलीपॉप मिले होंगे जनाब, ये आइनी तरमीम करें, इसमें जो है अब चीफ जस्टिस साहब की तो वो एक्सटेंशन जो है वो गई, वो ख़त्म हो गई, उस हवाले से तो बात ही ना करिए ना कि उनको जो है एक्सटेंशन, लेकिन अभी भी वो कहते हैं उम्मीद के चिराग जो है वो बुझाने की कोशिश नहीं कर रहे। वो तेरे कूचे से निकले रुसवा हो गए, कुछ इस तरह का शेर है कि वो चीज़ भी जो है शर्मिंदगी नाम की काजी साहब पे लिखी ही नहीं है कि वो अगर इतनी थोड़ा सा ख्याल करते तो वो वक्त से पहले जो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते तो बेहतर था कि मुझे जो है मैं अपनी रिटायरमेंट ले लूँगा और मैं बिल्कुल भी जो है आगे एक्सटेंशन के लिए जो है कोशिश नहीं करूँगा। तो ये और इलेक्शन कमीशनर वाहद लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को जो है इस नहज पर पहुँचाया है। 8 फरवरी के इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ा बनाया और मुतनाज़ा होने के बाद जो है जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, वो शायद तारीख भी जो है वो भी उसको भी शर्माएगी कि ये क्या किया है इस मुल्क के साथ, कि इस मुल्क के जड़ों को पकड़ के अखेड़ दिया है इन दोनों अशखास ने जो है। अगर ये दोनों शख्स जो हैं वो अपने सच्चाई और ईमानदारी से काम करते तो आज पाकिस्तान का जो है ये हालात जो है, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान के ये हालात कभी ना होते। लेकिन नहीं, पाकिस्तान, इनको तो अपने ज़ाती मफादात अजीज़ हैं, इनको तो जो है इनको चाहिए कि ये तो चाहते हैं कि हम मर भी जाएं तो हमारे मरने के बाद भी हम ही चीफ जस्टिस हों और हम लिख के जाएं फैसले, और लिखे हुए फैसले जो है वो आखिर तक जो है वो चलते रहें। इनकी तो इस हद तक मर्जी है कि ये फैसले इस तरह के हों कि हमारे मरने के बाद भी हम ही चीफ जस्टिस कहलाएं। ये इस हद तक गिर गए हैं, इनकी तो बात ही जो है वो करनी
छोड़ें। लेकिन इस वक़्त सिस्टम का हिस्सा अब भी सिस्टम को जब ज़रूरत पड़ी है तो वो इमरान खान की ज़रूरत पड़ी। जब पता है कि एक बंदे के बगैर ये सिस्टम जो है वो आगे नहीं चल सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप हक जो है किसी को जेल में रखें, आप उस सिस्टम के साथ चलें, उसके बगैर जो है इस मुल्क की खुशहाली किसके साथ है? इस मुल्क की बेहतरी जो है वो किस शख्स के साथ है? तो इस मुल्क की बेहतरी को सोचा जाए, ना कि जो है वो आप जो है ऐसे काम करें जिससे इस मुल्क और इसके अवाम को जो है नुकसान पहुँचे। और ये अवाम और ये मुल्क की बिना पर जो है आप इन ओहदों पर हैं, अगर ये मुल्क और अवाम ही ना रहे, तो आपके ओहदे या आपकी ताकतें जो हैं वो किस पर आप चलाएँगे? कोई दूसरा मुल्क तो आपकी ताकतें और ओहदे जो हैं वो देने से रहा और बर्दाश्त करने से रहा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।